जहां 5 साल के लिए राजा बनते थे, इको कम ही रखते, जहां 5 साल के लिए क्या बनते थे। तो ऐसा तो हमारे यहां भी होता है, हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, 5 साल के लिए राजा बनते हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया थोड़ा दूसरी बात यह है कि वहां चुनाव नहीं होता, चुनाव ना हो करके वहां लॉटरी निकलती है। मतलब उस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना नाम एक पर्ची में लिख करके एक बक्से में डालना होता था, और जब पुराने राजा के जाने का समय होता था, उस बक्से में से एक नाम निकलता था और वो नया राजा 5 साल वो राज करेगा। उसके बाद फिर उसको भी जाना है। तो ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि सबको राजा बनने को मिलेगा, है कि नहीं, है ना। मगर वहां का एक नियम और था, वो ये था कि जो राजा रिटायर होता था, जिस राजा को हटना होता था, उसको कहां भेजते थे, वो कहां जाता था? उस राजा को सुदूर कहीं समुद्र के बीच में किसी टापू पर छोड़ के आते थे, उस जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था। अब कोई बनना चाहेगा राजा? अब कोई बनेगा कि 5 साल तो राजा और उसके बाद जाओ जंगल में? कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा। पर नियम यह था कि सबका नाम रहेगा और किसी ना किसी का नंबर जरूर आएगा। पुराने राजा के जाने का समय आया, नए राजा के लिए सबके लिए मुनादी पीट दी गई। सब लोगों ने कहा कि अब नए राजा का नाम निकलेगा। बड़े लाव लश्कर के साथ उस राजा की सवारी आई जिसका आखिरी दिन था, और उसने जाकर के उस डब्बे में से नाम निकाला। एक युवा, एक लड़के का नाम निकल आया। उसके नाम की जयकार होने लगी, ले जाके उसका राज तिलक कर दिया गया। जैसे ही उसको राज गद्दी पे बिठाया गया, पुराने राजा को सैनिकों ने घेर लिया। उन्होंने कहा चलिए। उसने कहा कहां? बोले आपको नहीं पता, यहाँ का कानून नहीं पता, यहाँ का नियम नहीं मालूम था? बोले नहीं, मैं तो राजा बना था, बस मुझे इतना पता है कि राज किया। और मंत्री को बुला करके कहा मंत्री जी अब मुझे कुछ लोग चाहिए। उन्होंने कहा कैसे लोग चाहिए? तो उसने कहा जो श्रम कर सके, मेहनत कर सके। बुलाए गए मजदूर, और राजा ने उनसे कहा कि तुम लोग अपना राशन पानी, आज से तुम हमारे सरकार की तरफ से हमारे कर्मचारी हो, अपना राशन पानी जो रसद है सब नाव में भरो, और कहां जाओ? कहां जाओ? उसी टापू पर जाओ, और वहां जाकर के एक कुआं खोदो, जमीन समतल करो। राजा का आदेश था, गए, उन्होंने वहां कुआं खोदा, जमीन को ठीक किया। कुछ समय बीता, आकर के उन्होंने राजा को सूचना दी कि साहब काम हो गया। राजा ने बढ़िया उनको इनाम देके विदा कर दिया। मंत्री से कहा अब कुछ लोग और चाहिए। मंत्री ने कहा अब कौन लोग चाहिए? तो उन्होंने कहा अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो घर बना सकते हो, राजमिस्त्री, कुछ उसके काम करने वाले मजदूर, वो भी बुलाए गए। राजा ने कहा तुम्हारे लिए खजाने से जो सामान चाहिए इनको उपलब्ध हो जाएगा, सब चौखट, दरवाजे, घर बनने का सामान सब नाव में ला दो, अपना राशन पानी लो, अपनी मजदूरी लो, और कहां जाओ? कहां जाओ? उस टापू पर जाओ, और जाके क्या करो? क्या करो? इधर के बच्चे होशियार हैं, देखो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। क्या करो? घर बनाओ। गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने घर बनाना शुरू किया। अब वो भी आए, उन्होंने बढ़िया कुछ घर बनाए, आके राजा को सूचना दे दी कि साहब घर बन गया। उनको भी इनाम देकर के विदा कर दिया। राजा ने मंत्री से कहा मंत्री जी अब कुछ लोग और चाहिए। उन्होंने कहा अब कैसे लोग चाहिए? जो खेती किसानी कर सके ऐसे मजदूर बुलाओ। वो बुलाए गए। राजा ने कहा बढ़िया कृषि के सारे उपकरण लेके जाओ, और अब बीज लेके जाओ, खाद लेके जाओ। वहां कुआं खोद दिया गया है, घर बना दिए गए हैं। वहां जाके क्या करो? क्या करो? खेती करो। राजा का आदेश था, सारा सामान दिया गया, मजदूर गए वहां, उन्होंने खेती करना शुरू किया।
एक सीजन की फसल लगाई, उसको काट करके उन घरों में रख दिया, दूसरे की तैयारी कर दी और आके राजा को सूचना कर दी कि साहब हमने खेती शुरू कर दी। राजा ने उनको भी इनाम देके विदा कर दिया। ऐसा करते करते कितना समय बीत गया? 5 साल बीत गए। अब इस राजा को उस टापू पर जाना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इस राजा को बोलना पड़ेगा मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कैसे भी रह लूंगा, मैं कुछ भी खा लूंगा, कहीं भी रह लूंगा। बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहां पर उस राजा को बड़े सम्मान से विदा किया गया। राजा सबको टाटा बाय बाय करके चला गया और वहां शान से जाके राजा के जैसे रहने लगा। कहानी होती है यहां समाप्त। अब मैंने कहा था मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है जो बात कर रहे थे, उनसे पूछूं कि उधर वो जो बच्चों के हाथ में चप्पल है उनसे पूछूं? बोलिए भारत माता की। एक एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। बोलो तो खड़ा करके पूछूं कि आप अपने से बताओगे? तो अब तो बात नहीं करोगे क्योंकि फिर मैं खड़ा करने वाला हूं। ठीक है? तो पहला प्रश्न तो यह है कि उस राजा को जब उसने वहां व्यवस्था बनाई तो क्या यहां राजा जैसे जीना नहीं पड़ा? यहां भी राजा जैसे रहा, बहुत सुकून से रह रहा था और वहां भी व्यवस्था बन रही थी। दूसरा प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट, उस राजा ने ऐसा क्या किया जो बाकी के राजाओं ने नहीं किया? एक एक करके बताओ। कौन बताएगा? हाँ बोलो। इतिहास गौरवशाली है और इसको जानना भी चाहिए, इस पे गर्व भी करना चाहिए। इसके साथ एक बात और है जो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि क्या कभी हमने ऐसी गाड़ी देखी है जिसमें पीछे की ओर हेडलाइट लगी हो? और क्या उससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? किसी गाड़ी में पीछे हेडलाइट लगा करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। लाइट तो सामने ही चाहिए। हम भारतीयों के साथ अभी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि हम केवल ये बता रहे हैं कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था, हमारा अतीत बहुत अच्छा था, और वर्तमान इसको अच्छा करने की जिम्मेदारी किसकी? अभी हम लोगों ने देखा इतने महापुरुष आए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब एक गांधी से काम नहीं चलने वाला, एक विवेकानंद भारतीय संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकता, एक शिवा जो है वो अनीति से लोहा नहीं ले सकता, एक लक्ष्मीबाई काफी नहीं है, हर लड़की अब वो अलग अलग रूपों में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आज तलवार लेके लड़ना पड़े, विचारों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये उदाहरण आज चाहिए। हमारी अब की गाड़ी में ये लाइट आगे की ओर हो और हम आज के उदाहरण और अपने साथ ले सके कि उस जमाने में एक लक्ष्मीबाई थी और आज के जमाने में एक लड़की। मैं आपको बता दूं, अभी छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी। एक छत्तीसगढ़ की लड़की है, छोटी सी लड़की का विवाह हो रहा था। शादी के मंडप में वो लड़की शादी से खड़ी हो गई और उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि उसके बगल में जो शादी करने के लिए लड़का बैठा हुआ था वो नशे में था, शराब पी करके आया हुआ था, उसको महक लग गई। उसने कहा इसने शराब पी रखी है, इस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। लोगों ने कहा कि अरे ये इससे तेरी फिर शादी नहीं होगी, तेरी बारात लौट जाएगी। उसने कहा जीवन भर शादी नहीं करूंगी, मगर ये शराबी से यदि आज मेरी शादी हो गई तो ये जाकर के मुझे मारेगा, पीटेगा, मुझे सताएगा और आगे चल के एक बीमारी से मर जाएगा, तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? इससे अच्छा मैं पहले ही मना कर दूं। वो लड़की ने वो मना किया। आप विश्वास मानोगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने उस लड़की को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसको सरकारी नौकरी दी, बहुत अच्छे लड़के से शादी हुई। ऐसी लक्ष्मीबाइयां चाहिए, ऐसे शिवाजी चाहिए जो उस जमाने की एक गौहर बानो को कह दिया कि मेरी माँ ऐसी सुंदर थी, काश मेरी वो गौहर बानो जैसी मेरी माँ होती तो ये शिवा भी इतना सुंदर होता। उस लाई हुई वो दासी को भी वो माँ कहने के लिए तैयार हो गए, मुगलों की वो जो उनके सैनिक लेकर के आए। ऐसे चरित्रवान शिवा चाहिए। आज की समय की बात, ऐसी हेडलाइट हमारी गाड़ी में चाहिए कि अब हम आगे की ओर देखें, हम पीछे की ओर ना जाएं। तो यही निवेदन करने के लिए मैं दोबारा आया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।